ओम नमः शिवाय। जय श्री राम साथियों। आज हम बात करते हैं धन के विषय में। देखो, जैसे ही हम धन का नाम लेते हैं तो आजकल बस रुपया पैसा जानते हैं, मतलब कागज़ के नोट, या ज़्यादा से ज़्यादा आप जानेंगे तो मतलब ये सोना चांदी को धन समझ लेते हैं लोग। और आज तो देखो ये भी नहीं रहे, कागज़ के नोट भी रहे, अब तो मतलब डिजिटल, पता ही नहीं चलेगा किसके पास कितने नोट हैं क्या है। बस ऐसे ही रखसाते जाओगे आगे से आगे। तो असली धन क्या है? तो देखो, अगर रियल धन की बात करें तो पुण्य धन, यानी कि जो राम का नाम है वो एक धन है, असली धन है जो कभी विनाश नहीं होता मतलब। और यहाँ जो प्रकृति में धन है वो बहुत 5 से 6 प्रकार का होता है, लेकिन इसको बहुत प्रकार हैं इसके, लेकिन इसको 5 प्रकार में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहला, अगर यहाँ पे कोई धन है तो आपका जीवन, आपका शरीर, आपका ये बॉडी है, ये सबसे बड़ा धन है। इसीलिए हमारे कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया। क्योंकि देखो, अगर ये काया नहीं ठीक है, ये शरीर ठीक नहीं है, तो फिर आपके धन कोई मतलब ना सोना चांदी काम का है, ना ज़मीन जायदाद काम की है, ना कोई गाड़ी काम की है, ना कोई हीरे जवाहरात काम के हैं, ना कोई नोट काम के, कुछ भी काम का नहीं है। इसलिए सबसे जो पहला धन है ये आपका शरीर है, जीवन है, इसको सुरक्षित रखो। अब इस पे तो लोग ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, मतलब इसमें तो मतलब अंधाधुंध कुछ भी खाए पिए जा रहे हैं विज्ञापन से। कोई आके कह रहा है कि इससे नहा लो, कोई ये कह रहा है कि ये खा लो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो बस। अरे तुमको पता नहीं है तुमको क्या चाहिए, क्या खाना है, कैसे नहाना है, कैसे रहना है? अगर ये भी नहीं पता है तो फिर तुम तो जानवर की ज़िंदगी जी रहे हो। मतलब शिक्षा का स्तर तो तुम्हारा एकदम जानवर से भी, मतलब बुद्धि तो है ही नहीं तुम्हारे पास। अगर मैं कोई आकर के ये बोल रहा है कि इस साबुन के नहाने से जो काला आदमी है वो गोरा हो जाएगा, और वो काला आदमी उस साबुन को रगड़े जा रहा है, उसके अंदर दिमाग नहीं है कि ये तो माता पिता से मिला है ना रंग, तो ये इसको आप करना ही क्यों गोरा? उसको अपना साबुन बेचना है भाई, इसलिए वो ऐसा बोल रहा है। गोरा वोरा कुछ नहीं होने वाला। और कम से कम बुद्धि तो लगाओ, दिमाग तो लगाओ, उस साबुन को अपनी भैंस पे रगड़ो, उसको नहाओ 12 महीना 6 महीना, देखो पहले अपने शरीर पे क्यों प्रयोग कर रहे हो। कहते हो ना, विज्ञापन वाले बोलते हैं ना, इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। तो कम से कम उसका इस्तेमाल तो करो, अपनी भैंस पे करो, एक बार 12 महीने 6 महीने रगड़ो उसको, रोज़ नहलाओ, देखें वो गोरी हो जाए। अगर वो गोरी हो जाए तो अपने शरीर पे इस्तेमाल कर लो। तो भैया, विज्ञापन से प्रभावित ज़िंदगी जीना बंद करो, और अपना ये जो शरीर है इसको सुरक्षित रखो। ये सबसे बड़ा धन है, इसके बिना किसी धन की कोई उपयोगिता नहीं है। और दूसरा जो धन है वो आपका परिवार, आपका धन है। आपके माता पिता आ गए, परिवार में अपना भाई बहन आ गए, आपके खून के नाते रिश्तेदार आ गए, वो सबसे बड़ा धन है आपके लिए। आपके पास हज़ारों फ्रेंड्स हो सकते हैं फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन जब आपको आवश्यकता पड़ेगी तो एक भी काम नहीं आने वाला है। आज आपने इन खून के रिश्तों को भुला दिया है, लेकिन ये काम यही आएंगे जब आपको ज़रूरत पड़ेगी ना। अब पड़ोसी चाहे कितने ही बुरा हो यार, होता ही है, पड़ोसी को द्वेष तो होता ही है एक दूसरे को। चाहे पड़ोसी परिवार का आपका चाहे कितना ही आपसे मतभेद रखता हो, लेकिन जब से सबसे पहले आपको मुसीबत आएगी, आपको तकलीफ होगी, तो वही आपको सबसे पहले संभालने आएंगे। वो कोई फेसबुक फ्रेंड कोई हज़ारों लाखों किलोमीटर दूर बैठा हुआ आपको संभालने नहीं आ सकता। तो इनसे रिश्ता जुड़ा के रखो यार। ज़मीन से जुड़े रहो, आसमान में उड़ो भले ही, कोई रोक टोक नहीं है, आप भी उड़ो यार, दुनिया उड़ रही है। हेलीकॉप्टर भले ही खरीद लो, लेकिन साइकिल जो है ना, इस पे ज़मीन पे अपनी ये 11 नंबर गाड़ी जो है, इसके ऊपर पकड़ मजबूत रखो। तो दूसरा धन हो गया आपका परिवार। और तीसरा फिर आपके जो पशुधन है, यानी कि जो आपका जो पालतू पशु है वो भी आपका धन है। चौथा आपका है वानस्पतिक धन, यानी कि आपके पास जैसे पेड़ पौधे हैं, बाग बगीचे हैं, वो भी आपका धन है। वो भी आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको प्राण एनर्जी प्रदान करते हैं। इसलिए आपका व्यक्तिगत एक फार्म हाउस ज़रूर होना चाहिए जिसके अंदर आपके पेड़ पौधे लगे हुए हो। और पेड़ पौधे भी ये ध्यान रखना, जैसे कृत्रिम जो पेड़ पौधे आते हैं ना, ये नहीं लगाना आपको, बीज से तैयार होते हैं वो देसी पेड़ पौधे, वो लगाना चाहिए।
तो अपना, अपने परिवार के धन का, अपने पशुधन का और अपने वनस्पति धन का ध्यान रखो, और एक अपना जो भगवान के घर चलता है पुण्य धन, उसका ध्यान रखो। और लास्ट में आप जो मतलब आपकी जो संपत्ति है वो देश जो है ना, वो भी आपकी ही संपत्ति है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे कुछ भी हो गया तो जैसे दंगा बर्दाश्त करेंगे, रैली करेंगे, और क्या करेंगे, कोई भी सरकारी बस दिखेगी, कोई सरकारी पटरी दिखेंगे, गाड़ी दिखेंगे, सरकारी ऑफिस दिखेगा, उसको तोड़ेंगे। अरे भाई तुम मूर्ख हो क्या, अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। सरकार क्या है, सरकार आपसे ही तो वसूलेगी फिर। आप किसी सरकारी बस को आग लगाएंगे, सरकारी रेलगाड़ी को मतलब आग में झोंक देंगे, उसको रोकेंगे, तो कितना नुकसान होता है आपको पता है। वो नुकसान कहाँ से लेने जाएगी सरकार, आप ही के ऊपर टैक्स का भार पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। तो सरकारी संपत्ति को भी आप सुरक्षित रखो, ये भी आपका ही धन है, आपके देश की संपत्ति है, वो आपकी ही संपत्ति है, इसलिए इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ये 5 प्रकार के धन हैं, इनका आपको बिल्कुल मतलब ध्यान रखो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।